नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि बिहार में जल्द ही आचार संहिता लागू होने जा रही है। उससे पहले नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है और ऐसा माना जा रहा है कि ये उनकी अंतिम बैठक हो सकती है। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जुड़े हैं। नहीं, इसमें थोड़ा मैं जोड़ना चाहूंगा, या उनके इस कार्यकाल की अंतिम बैठक हो सकती है जी, क्योंकि अगर वे चुनाव जीत कर आएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर दोबारा भी बैठक करेंगे। लेकिन इस यह जो उनके 20 से 25 का जो कार्यकाल था, इसकी यह आज जो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, यह अंतिम बैठक हो सकती है। इस कार्यकाल की अंतिम बैठक हो सकती है। यह जो आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई है, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार, मौजूदा एनडीए सरकार के इस कार्यकाल की अंतिम अहम बैठक, अंतिम कैबिनेट बैठक हो सकती है। क्योंकि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी समय, ऐसी हमारे सूत्र ऐसे बता रहे हैं चुनाव आयोग से जुड़े हुए, कि किसी भी समय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। और यह भी खबर आ रही है कि यह जो आज की जो मीटिंग है, यह आचार संहिता लगने से पहले की कैबिनेट बैठक, अंतिम कैबिनेट बैठक इस कार्यकाल की होने जा रही है। और इसमें कई बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। क्या बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं यह तो कैबिनेट की मीटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन जो हमारे संवाददाता, हमारे जो पत्रकार हैं, उन लोगों ने हमें जो खबर भेजी है, उसके मुताबिक कई बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ये फैसले कैसे बड़े फैसले होंगे, उसके बारे में हम आपको थोड़ा इशारा दे देते हैं। यह है कि कुछ आज यह बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, यानी यह बैठक जब हम आपसे रूबरू हैं तब यह बैठक चल रही है। और इसमें कहा गया है कि सभी मंत्रियों को, जितने भी मंत्री हैं, सबको अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना है। अब यह जो इसमें जो फैसले लिए जा सकते हैं, यह कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी जो बिहार के जो लोग हैं, जो नीतीश कुमार को 20 सालों से सत्ता में बनाए हुए उनके वोटर्स, उनको थोड़ा और खुश करने की कोशिश नीतीश कुमार आज अपनी अंतिम, इस कार्यकाल की अंतिम बैठक में करने जा रहे हैं। उसमें थोड़ा और खुश करने की कोशिश नीतीश कुमार करेंगे, कैबिनेट करेगा। क्यों कैबिनेट खुश करने की कोशिश करेगी? इसलिए क्योंकि आज जो घोषणाएं होंगी तभी तो चुनाव में वोट पड़ेंगे और फिर यह सरकार वापस लौट कर आएगी और फिर कैबिनेट की बैठक होगी। तो अगली कैबिनेट की बैठक हो सके, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकें और फिर से यह कैबिनेट बैठ सके एनडीए की, इसके लिए आज कुछ बड़ी घोषणाएं, लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं। नीतीश कुमार का वोट बैंक क्या है? नीतीश कुमार का वोट बैंक है प्रियंका, महिलाएं। बिल्कुल। नीतीश कुमार का वोट बैंक है अति पिछड़े। नीतीश कुमार का वोट बैंक है महादलित। कुछ पॉकेट्स में अल्पसंख्यक भी वोट बैंक रहे हैं नीतीश कुमार के। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक क्या है? भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है अति पिछड़ा, वैश्य, जिसमें वैश्य आते हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा की कई जातियां जिसमें शामिल की गई हैं अति पिछड़ा में, वे जातियां, पिछड़े समाज की कई जातियां, महादलित और सवर्ण, ये वोट बैंक है नीतीश कुमार का। तो पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, महादलित और जो सवर्ण जातियां हैं, और नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा मजबूत वोट बैंक है कि वो किसी भी जाति धर्म की महिला हो, वो महिला अगर जागरूक है तो वो नीतीश कुमार की वोटर है। अगर उस महिला को अपनी समझ है, वो अपनी समझ से वोट देती है, तो वो नीतीश कुमार की वोटर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, तथा जो कहा जाता है, जिसके बारे में पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि जंगल राज है बिहार में, बिल्कुल, उससे सबसे ज्यादा प्रताड़ना कौन झेलता था? महिलाएं। शाम 6 बजे के बाद महिलाएं निकल नहीं पाती थी। महिलाएं अगर घर में भी हैं और घर के पुरुष अगर सड़क पर हैं
तो उन्हें डर लगता था कि पता नहीं मेरे पति, मेरे भाई, मेरे पिता घर लौटकर आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर 7 बज गया तो वो परेशान होने लगती थी। बिल्कुल। उस माहौल से, अपराध के उस दंश से नीतीश कुमार ने मुक्ति दिलाई पूरे बिहार को। इसीलिए महिलाएं इतनी मजबूती से वोट करती हैं नीतीश कुमार के। दूसरी बात, कई पुरुष शराब पीकर घर आते थे, अब वे मिठाई लेकर घर आते हैं, क्योंकि शराब तो मिलती नहीं है। और अगर शराब मिलती है तो उन लोगों को मिलती है जो पावरफुल हैं। गरीबों के लिए तो मुश्किल होती है थोड़ी शराब पीने में। तो कई लोगों की शराब भी छूट गई है, क्योंकि अब आसानी से तो उपलब्ध नहीं है। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी होती है, जोखिम लेना होता है, जेल जाने का भी खतरा रहता है। क्योंकि अमीर जो लोग हैं वो तो अपने डाइनिंग रूम में पी लेंगे, वहां पुलिस भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन गरीबों के लिए तो इतना आसान नहीं होता है कहीं पुलिस पहुंच जाए। तो कई की शराब भी छूटी है। शराब छूटी है तो पैसे बचे हैं। और मुझे याद है नीतीश कुमार ने कहा था एक बार अपने भाषण में कि शराब छूटी है, जो पैसे शराब पे खर्च होते थे वो उन पैसे से अब पति अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीद कर ले जाता है। और घर में खुशहाली का माहौल हुआ है। जो पति शराब के नशे में घर में जाता था, तोड़फोड़ करता था, पत्नी को पीटता था, अब वो जलेबी लेकर जाता है कि लो खा लो। तो ये बदलाव आया है। तो आज नीतीश कुमार अपने कार्यकाल की इस अंतिम जो उनकी कैबिनेट की मीटिंग है, इसमें कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे उनका वोट बैंक, एनडीए का वोट बैंक मजबूत हो। और यह जिस तरह से उन्होंने रोजगार, महिलाओं को 10,000 रुपये दिए भेजे हैं अपना रोजगार शुरू करने के लिए, उस तरह के फैसले हो सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने डोमिसाइल लागू किया है शिक्षक भर्ती में, उस तरह के फैसले हो सकते हैं। जैसे उन्होंने आशा और ममता का मानदेय बढ़ाया है, 1,000 से 3,000 किया है, उस तरह के फैसले हो सकते हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली का फैसला लिया है, उस तरह के फैसले हो सकते हैं। 1 करोड़ जैसे नौकरी और रोजगार देने का ऐलान किया है, उस तरह के फैसले हो सकते हैं। तो अब ज़्यादा समय लगेगा नहीं, कुछ ही समय में ये फैसले आपके सामने होंगे और हम फिर इन्हें लेकर आपके पास आएंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से नीतीश कुमार अपने इस कार्यकाल की आज अंतिम कैबिनेट मीटिंग बुला रहे हैं और इसमें क्या अहम फैसले ले सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।